हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर सुमित में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर जो इंग्लिश है 12th की उसको अपन पढ़ रहे हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने दोस्तों आपको लेसन जो 2 था, अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम स्काई, इसका एक्सप्लेनेशन मतलब इसे पढ़ा दिया था। और आज जो है उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, वॉट वॉज मिनी डूइंग इन द बालकनी। मिनी जो है बालकनी में क्या कर रही थी, है ना। इसका आंसर है मिनी वॉज वॉचिंग द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड। तो मिनी क्या कर रही थी, वॉचिंग देख रही थी, द चिल्ड्रन बच्चों को, प्लेइंग जो खेल रहे थे, इन द पार्क पार्क में, आउटसाइड बाहर की ओर। तो मिनी क्या कर रही थी, मिनी उन बच्चों को देख रही थी जो पार्क में बाहर खेल रहे थे, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, इसको एक मैं फिर से हिंदी में बताता हूँ। वॉट वॉज मिनी डूइंग इन द बालकनी, कि मिनी बालकनी में जो व्हील चेयर पर बैठी थी तो वह बालकनी में बैठ के क्या कर रही थी। तो मिनी क्या कर रही थी, मिनी जो बच्चे पार्क में खेल रहे थे उन्हें वह बालकनी में व्हील चेयर पर बैठ के देख रही थी। आई होप यह जो फर्स्ट क्वेश्चन और जो इसका आंसर है वो आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, व्हाट डिसेबिलिटी डिड मिनी हैव। मिनी डिसेबिलिटी मतलब मिनी के साथ कौन सी प्रॉब्लम थी मिनी के साथ। डिसेबिलिटी मतलब विकलांगता, कौन सी मिनी के साथ विकलांगता थी, है ना। इस क्वेश्चन का हिंदी अर्थ ये हुआ। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मिनी वॉज अ स्पेस्टिक, मिनी क्या थी, मिनी एक स्पेस्टिक पर्सन थी। स्पेस्टिक मतलब क्या होता है, जिस व्यक्ति के माइंड का जो जिस व्यक्ति के पैरों और हाथों का जो कंट्रोल है उनके दिमाग से वो कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो जो होते हैं उन्हें ही स्पेस्टिक कहा जाता है। तो मिनी वॉज अ स्पेस्टिक, मिनी क्या थी, स्पेस्टिक थी। एंड हैड नो कंट्रोल ओवर हर हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ, और बचपन से ही उसके माइंड का या उसके दिमाग का उसके हाथों और पैरों पर कोई कंट्रोल नहीं था, है ना। तो आपको समझ आएगा कि मिनी के साथ में क्या प्रॉब्लम थी या क्या डिसेबिलिटी थी मिनी को। तो मिनी क्या थी, एक स्पेस्टिक थी जिसका बचपन से ही या फिर उसके जब से वह जन्म लिया था उसने, तब से ही उसके दिमाग का उस अपने हाथों और अपने पैरों पर कोई भी नियंत्रण नहीं था। आई होप दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है क्वेश्चन नंबर 3। बीइंग स्पेस्टिक व्हाट कुड मिनी डू एंड व्हाट कुड शी नॉट। कि बीइंग स्पेस्टिक मतलब स्पेस्टिक होने के बाद भी मिनी क्या कर सकती थी और वह क्या नहीं कर सकती थी, ये क्वेश्चन है ना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बीइंग स्पेस्टिक मतलब स्पेस्टिक होने के बावजूद भी शी कुड नॉट वॉक, वह चल नहीं सकती थी। कौन, मिनी चल नहीं सकती थी। नॉर बटन अप हर शर्ट, और ना ही वह अपने शर्ट का बटन लगा सकती थी। बट लेकिन देखो ये बातें तो होगी, वो क्या नहीं कर सकती थी, मतलब बीइंग स्पेस्टिक मतलब जब वो स्पेस्टिक थी तो वह एक तो चल नहीं सकती थी और ना ही अपने शर्ट का बटन लगा सकती थी। बट शी कुड क्रॉवल, क्रावेल मतलब दोस्तों घसटते हुए चलना, तो वो ऐसा घसीटते हुए चल सकती थी। एंड ब्रश हर टीथ, और अपने दांतों को ब्रश भी कर सकती थी। यूज स्पून टू इट, और वह एक चम्मच का प्रयोग खाने के लिए भी कर सकती थी। शी कुड आल्सो यूज हर व्हील चेयर, और वह अपने व्हील चेयर को भी अच्छी तरह से चला सकती थी या उसका यूज कर सकती थी, है ना। चलिए इसका आंसर फिर से देखते हैं। बीइंग स्पेस्टिक व्हाट कुड मिनी डू एंड व्हाट कुड शी नॉट। बीइंग स्पेस्टिक होने के बावजूद भी मिनी क्या काम कर सकती थी और वह क्या काम नहीं कर सकती थी। तो बीइंग स्पेस्टिक होने के बावजूद भी वह चल नहीं सकती थी, ना ही अपने शर्ट का बटन लगा सकती थी, परंतु वह घसीटते हुए चल सकती थी और ब्रश से अपने दांत साफ कर सकती थी या ब्रश कर सकती थी, और वह एक चम्मच का प्रयोग खाना खाने के लिए कर सकती थी, और उसे व्हील चेयर का भी प्रयोग वह आसानी से कर सकती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द नेबरहुड चिल्ड्रन नॉट बिकम फ्रेंडली विथ हर। जो पड़ोसी बच्चे थे वह मिनी के साथ में एक मित्रता पूर्वक व्यवहार क्यों नहीं करते थे, है ना, ये क्वेश्चन है। क्यों नहीं करते थे, इसका आंसर देखते हैं। द नेबरहुड चिल्ड्रन जो पड़ोसी बच्चे थे, डिड नॉट बिकम फ्रेंडली वह मित्रता पूर्वक व्यवहार नहीं करते थे विथ हर मतलब मिनी के साथ, बिकॉज क्योंकि
दे वेयर बिजी, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा व्यस्त थे, विथ देयर ऑन स्कूल्स, अपने ही गेम्स एंड स्कूल, वह अपने खेलों और अपने स्कूल में ही बहुत ज़्यादा बिजी थे, इसलिए वह मिनी के साथ में मित्रतापूर्वक व्यवहार नहीं किया करते थे। मैं इसे फिर से बता देता हूँ। वाई डिड द नेबरहुड चिल्ड्रन नॉट बिकम फ्रेंडली विथ हर? द नेबरहुड चिल्ड्रन did not become friendly with her because they were busy with their own school on games and school. जो पड़ोसी बच्चे थे वो मिनी के साथ में मित्रतापूर्वक व्यवहार क्यों नहीं करते थे? तो इसका आंसर है जो पड़ोसी बच्चे थे वह मिनी के साथ में मित्रतापूर्वक व्यवहार इसलिए नहीं करते थे क्योंकि वह अपने खेलने और अपने स्कूल में ही व्यस्त थे। इस कारण वह मिनी के साथ में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और मिनी के साथ में मित्रतापूर्वक व्यवहार नहीं करते थे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द बॉल डेट फेल इन हर लैप? वह बॉल कौन सी थी जो बॉल उड़ के आई थी ना और फेल मतलब गिर गई थी इन हर लैप, उसकी गोदी में, मीने की जो गोद में जो बॉल आकर गिर गई थी वह बॉल क्या थी? इसका आंसर देखते हैं। इट वॉज अ डक अ शॉवेलर। यह क्या था? एक बदक था। जो एक बॉल आई थी ना, देखो एक बॉल से तो बच्चे पार्क में खेल रहे थे और जैसे ही आंधी चालू होती है तो एक दूसरी बॉल उड़ते हुए आती है और वह मिनी की गोद में जाके गिर जाती है। तो वो ही बॉल क्या है? तो वो बॉल क्या होती है? इट वॉज अ डक अ शॉवेलर। शॉवेलर मतलब क्या होता है कि चौड़ी चोंच वाला बदक, है ना, जिसकी चोंच बहुत फावड़े के जैसे चौड़ी हो, तो उसे शॉवेलर डक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैड हैपेंड टू द बर्ड? बर्ड जो पक्षी था उसके साथ में क्या हो गया था, है ना, बर्ड के साथ में क्या घटना हो गई थी? आंसर है इसका, इन एन एफर्ट टू रिजॉइन हर मेट्स ही हैड हर्ड हिज विंग्स। एफर्ट मतलब होता है दोस्तों, एफर्ट मतलब क्या होता है? प्रयास। टू रिजॉइन मतलब फिर से ज्वाइन करने के, इसमें हर मेट्स मतलब उसके मित्र जो लोग थे, मित्र। ही हैड हर्ट मतलब हर्ट हिज विंग्स, विंग्स मतलब पंख, हर्ट मतलब जख्मी कर लेना। ठीक है, तो उस बदक के साथ क्या हुआ था? तो बदक ने क्या किया था कि उसने बहुत ही ज़्यादा अथक प्रयास किया था अपने दोस्तों से रिज्वाइन होने का, अपने दोस्तों से जुड़ने का। तो उस चक्कर में उसने, उस प्रयास में उसने अपने जो पंख थे वह बहुत ही ज़्यादा जख्मी कर दिए थे। चलिए ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट व्हेन मिनीज मदर ट्राइड टू पिक इट अप? जैसे ही मिनी की मम्मी जो है, मिनी की मम्मी उस पक्षी को अपने ऊपर उठाने का प्रयास करती है तो वह क्या करता है? उसका क्या रिएक्शन होता है बर्ड का, है ना? चलिए इसका आंसर देखते हैं। व्हेन मिनीज मदर ट्राइड टू पिक इट अप इट नाइप्ड हर। जैसे ही मिनी की मम्मी उस पक्षी को ऊपर उठाने का प्रयास करती है, इट नाइप्ड मतलब चुटकी ले लेना या काट लेना, हर, तो वह मिनी की मम्मी के हाथों में चुटकी ले लेता है या मिनी की मम्मी के हाथ को काट लेता है ना। चलिए आगे देखते हैं। वाई डू यू थिंक द बर्ड रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग? आप क्या सोचते हैं कि जो पक्षी था उसने कुछ भी खाने से क्यों वह रिफ्यूज कर रहा था, क्यों वह कुछ नहीं खा रहा था, है ना? चलिए इसका आंसर देखते हैं। बीइंग अ वाइल्ड डक, जैसा कि पता है कि एक जंगली बदक होना, शी वॉज नॉट यूज्ड टू ह्यूमन नियरनेस, कि वह जो ह्यूमन नियरनेस मतलब कि जो मानव है उसके पास रहने की उन लोग को आदत नहीं थी, किसको? बदक को, है ना, इसलिए वह खाना नहीं खा रहा था। हेंस शी वॉज टेरेबली फ्राइटेंड, और वह बहुत डर भी गया था, है ना, बदक। एंड डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, और वह किसी पर भी विश्वास नहीं कर रहा था। एंड देयरफॉर वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग, और इसी कारण वह कुछ भी नहीं खा रहा था, है ना। चलिए दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। बीइंग अ वाइल्ड डक, कि वो जो वाइल्ड डक था, शी वॉज नॉट यूज टू डू ह्यूमन नियरनेस, और जैसा कि आपको पता है कि मतलब जो ह्यूमन नियरनेस मतलब जो इंसानों के पास में उन लोग को रहने की आदत नहीं है, इस कारण से भी वो खाना नहीं खा रहा था। हेंस शी वॉज टेरेबली फ्राइटेंड, और वह बहुत ज़्यादा डर गया था, है ना, और वह किसी पर विश्वास भी नहीं कर रहा था, इस कारण से वह कुछ भी नहीं खा रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वॉज द बर्ड फेड? जो पक्षी है उसको कैसे खाना खिलाया गया, है ना। फेड मतलब खाना खिलाना, कैसे खाना खिलाया गया? इसका आंसर देखते हैं।
ही वॉज फेड विथ एन इंक फिलर आफ्टर ओपनिंग हर बिक। उसे क्या है, उसे एक इंक फिलर मतलब होता है स्याही भरने वाला एक फिलर होता है ना, ड्रॉप होता है जिससे स्याही को लिया जाता है और इंक जो इंक वाले पेन होते हैं उसके अंदर स्याही भरी जाती है, तो उसे भी इंक फिलर की हेल्प से खाना खिलाया गया। आफ्टर ओपनिंग हर बीक मतलब होता है उसकी चोंच को खोलकर, उसकी चोंच खोली गई और इंक फिलर की सहायता से उसे खाना खिलाया गया। ठीक है, इसे फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हाउ वॉज द बर्ड फेड, जो पक्षी है उसको खाना कैसे खिलाया गया, तो ही वॉज फेड विथ एन इंक फिलर, उसे खाना एक इंक फिलर से के द्वारा खिलाया गया। आफ्टर ओपनिंग हर बीक, उसकी जो है चोंच है, चोंच को पहले खोला गया और उसके बाद में इंक फिलर से उसे खाना खिलाया गया। चलिए आगे। वाई डू यू थिंक मिनी नेम द बर्ड मित्रा, आपको क्या लगता है कि जो मिनी ने उस बर्ड का नाम मित्रा रखा, तो मिनी ने उस बर्ड का नाम मित्रा क्यों रखा, है ना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। शी नेम्ड द बर्ड मित्रा बिकॉज शी हैड नो फ्रेंड्स एंड टुक हिम एज वन। देखिए, उसने उस पक्षी का नाम मित्रा इसलिए रखा क्योंकि शी हैड नो फ्रेंड्स, उसके कोई भी दोस्त नहीं थे, एंड टुक हिम एज वन, और वह उसे अपना एक दोस्त मानती थी, इसलिए उसने उस पक्षी का नाम मित्रा रख दिया। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन और उसका आंसर समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई डिड द नेबरहुड चिल्ड्रन कम टू मिनीज हाउस, जो पड़ोसी बच्चे थे वह मिनी के घर क्यों आए, है ना। ये सब आपको पता है इसका आंसर, यदि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है उसमें जो मैंने एक्सप्लेन किया है, यदि आपने उसको देखा होगा तो आप इन क्वेश्चनों का आंसर आपको इजीली बन रहा होगा, है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। द चिल्ड्रन केम फ्रॉम टू सी द बर्ड, जो जितने बच्चे थे वह उस पक्षी को देखने के लिए ही मिनी के घर में आए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि जो पड़ोसी बच्चे थे वह मिनी के घर क्यों आए थे, तो इसका आंसर है कि जो जितने भी बच्चे थे वह मिनी के घर इसलिए आए थे क्योंकि वह पक्षी को देखना चाहते थे, या पक्षी को देखने के लिए वह मिनी के घर आए थे। What change did the bird bring in the attitude of neighborhood children towards Minnie? What change मतलब क्या बदला हुआ did the bird bring, जैसे ही पक्षी आया, in the attitude of neighborhood children, जो पड़ोसी बच्चे थे उनके एटीट्यूड में क्या परिवर्तन आया उस पक्षी के आने से मिनी के प्रति, है ना। तो ये क्वेश्चन ये है दोस्तों कि मिनी के प्रति उन पड़ोसी बच्चों के एटीट्यूड में क्या परिवर्तन आया, क्योंकि अब तो मिनी के पास पक्षी भी आ गया था, तो ऐसा क्या परिवर्तन आ गया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। द नेबरहुड चिल्ड्रन बिकम वेरी फ्रेंडली विथ मिनी, जो पड़ोसी बच्चे थे वह मिनी के साथ में बहुत ही मित्रतापूर्वक व्यवहार करने लगे, या बिकम वेरी फ्रेंडली मतलब बहुत ही उससे मित्रतापूर्वक व्यवहारी, उसके साथ में मित्रतापूर्वक रहने लगे, है ना। पहले तो वो रहते नहीं थे मित्रतापूर्वक, लेकिन जैसे ही पक्षी आया, मतलब जो बर्ड, जो बतख, शॉवेलर जो मिनी के पास आया, उसके बाद में जो सभी बच्चे थे वह मिनी के साथ में बहुत ही मित्रतापूर्वक रहने लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल, जो डक है, जो बतख था, उसकी विदाई को यहाँ पर एक्सप्लेन कीजिए, क्वेश्चन बोल रहा है। इसका आंसर देखते हैं। द डक वॉज टेकन विथ मिनी, जो बतख है उसको मिनी के द्वारा ले गया एंड द अदर चिल्ड्रन बाय मिनीज फादर, मिनी के जो पापा थे, मिनी के पापा के द्वारा डक को ले जाया गया मिनी के साथ और अन्य बच्चों के साथ में। कहाँ? टू द नियर बाय लेक, पास ही के झील में। तो सबसे पहले क्या हुआ, मिनी के पापा ने उस बतख को मिनी के और अन्य बच्चों के साथ में जो पास में एक झील थी वहाँ पर वो लेके गए उस बतख को, बच्चों और मीनू के साथ में। देयर द चिल्ड्रन लिफ्टेड द डक केयरफुली, और उसके बाद में बच्चों ने मिनी के पास से उस डक को केयरफुली, मिनी की गोद से उस डक को बहुत ही सावधानीपूर्वक निकाला एंड जेंटली रिलीज्ड हिम इनटू द लेक, और उसे बहुत ही आराम से झील के अंदर छोड़ दिया। ही बिगेन स्विमिंग, और वह अब तैरने लगा। एंड शॉलिंग द वाटर, मतलब वह पानी छपाने लगा। विथ हिज बीक, अपने चोंच के सहायता से। द चिल्ड्रन वॉच्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बच्चे उसे लंबे समय तक देखते रहे।
चलिए इसका आंसर फिर क्वेश्चन आंसर फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल। जो बतख था उसको जो विदा दी गई उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो जो बतख था, बतख को मिनी के पापा के द्वारा मिनी और अन्य बच्चों के साथ में झील पर ले जाया गया और उसके बाद में वहाँ बच्चों के द्वारा मिनी की गोद से डक जो बतख था उसको बहुत ही सावधानीपूर्वक निकाला गया और उसे झील के अंदर छोड़ दिया गया और वह तैरने लगा और पानी छपछपाने लगा अपनी चोंच की सहायता से, और जो बच्चे हैं उसे लंबे समय तक देखते रहे। आई होप आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो समझ आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। हु डू यू थिंक द स्टोरी इज अबाउट मिनी और द डक? आपको क्या लगता है यह जो कहानी थी यह मिनी के बारे में थी या फिर बतख के बारे में थी? चलिए इसका आंसर देखते हैं। द स्टोरी इज अबाउट मिनी एंड हर डिसेबिलिटी। यह जो स्टोरी थी, ये जो कहानी थी वह मिनी के बारे में थी और उसकी जो अपंगता या जो विकलांग थी वह अपंगता के बारे में थी, है ना। मिनी और उसकी अपंगता के बारे में थी। मिनी को क्या डिसेबिलिटी थी? वह क्या थी? स्पेस्टिक थी, स्पेस्टिक फ्रॉम बर्थ, है ना। स्पेस्टिक पर्सन क्या होते हैं? जिन बच्चों का जन्म से ही उनके पैरों और उनके हाथों का जो है दिमाग से कंट्रोल नहीं कर पाते वो, है ना, या अपने मस्तिष्क के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो उन्हें स्पेस्टिक कहते हैं, है ना। द डक इज सिम्बॉलिक। और जो बतख था वो एक प्रतीक था एकमात्र। एंड हैज बीन ब्रॉट इनटू द फोकस अटेंशन ऑन द हैंडीकैप्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। और जो डक है, जो बतख है, वो एक उसको प्रतीक की तरह यूज किया गया है एंड उसे इसलिए लाया गया है ताकि इस पर ध्यान केंद्रित किया जाए जो हैंडीकैप होते हैं या डिसेबल्ड जो चिल्ड्रन होते हैं उनके ऊपर फोकस दिया गया है ना इस कहानी में। और डक को इसलिए लाया गया है क्योंकि बतख भी अपने दोस्तों, अपने मित्रों से जुड़ने के चक्कर में क्या होता है, रिज्वाइन होने के चक्कर में क्या है, अपने पंखों को वो कर देता है, जख्मी कर देता है ना, तो वो भी अपंग हो जाता है। तो इसी कारण डक को भी एज सिंबल, मतलब एक प्रतीक के रूप में, यहाँ पर उदाहरण के रूप में दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द स्टोरी अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई इज अबाउट डक और मिनी। ये जो स्टोरी, ये जो कहानी थी, एक मित्र जो आसमान से आया, यह किसके बारे में थी? बतख के बारे में या मिनी के बारे में, है ना। डिस्कस करना इस स्टोरी को, है ना। तो इसका आंसर देखते हैं। द स्टोरी इज प्राइमरली अबाउट मिनी। यह जो कहानी है शुरू में तो शुरुआत इसकी मिनी से होती है। सी वॉज अ 12 ईयर ओल्ड। वह एक 12 साल की बच्ची है। एंड फिजिकली डिसेबल्ड। और वह शारीरिक रूप से क्या है? अपंग है। अ कंपेरिजन इज ड्रॉन बिटवीन मिनी एंड द डक। और इस कहानी में क्या किया गया है? मिनी और जो बतख है उनके बीच में एक तुलना की गई है। जस्ट एज, जैसा कि गर्ल इज डिसेबल्ड, जैसा कि मिनी भी एक अपंग है। द डक इज आल्सो लेम। और जो डक है, जो बतख है, वह भी लेम, लंगड़ा हो जाता है ना, क्योंकि वह अपने पंखों से उड़ नहीं पाता, तो वह भी लंगड़ा हो ही जाता है लगभग। जस्ट एज द गर्ल इज अलोन। जैसा कि लड़की जो मिनी है वह अकेली है। सो इज द डक इन स्ट्रेंज प्लेस। और वैसा ही जो बतख है वह भी एक स्ट्रेंज मतलब अजनबी प्लेस में है, अजनबी स्थान पर आ गया है। जस्ट एज द गर्ल हैज नो फ्रेंड। जैसा कि मिनी के पास में कोई भी दोस्त नहीं है, तो वैसे ही डक हैज आल्सो लॉस्ट हर फ्रेंड्स, है ना। तो वैसे ही जो डक है उसने अपने सभी दोस्तों को खो दिया है ना, लॉस्ट कर दिया है। जस्ट एज द गर्ल वॉन्ट्स कंपनी द डक। जैसा मिनी जो बतख है उसके साथ रहना चाहती है, एंड द डक आल्सो वॉन्ट्स कंपनी। तो वैसा ही बतख भी मिनी की साथ रहना चाहता है। द कंपेरिजन हैज़ बीन ड्रॉन टू हाईलाइट द मेंटल कंडीशन ऑफ द गर्ल मिनी। और यह तुलना इसलिए किया गया है क्योंकि इस तुलना करने के बाद इसे हाईलाइट किया गया है। किसे हाईलाइट किया गया है? जो मेंटल कंडीशन है, जो दिमाग की हालत है, किसकी? मिनी की जो दिमाग की हालत है उसे हाईलाइट किया गया है इस कहानी के अंदर। चलिए मैं हिंदी में एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यह जो कहानी है वह तो शुरुआत इस कहानी की शुरुआत जो है वह शुरुआती जो कहानी है वह मिनी के बारे में है। वह 12 साल की एक बच्ची है और वह शारीरिक रूप से अपंग है। और एक तुलना मिनी और बतख के बीच में की गई है। जैसा कि मिनी एक
अपंग लड़की है, वैसा ही जो बतख है वह भी एक लंगड़ा हो चुका है। जैसे जो मिनी है मतलब लड़की है वह अकेली है, वैसा ही जो बतख है वह भी एक अजनबी जगह पर है ना। जैसा कि लड़की मतलब मिनी के कोई दोस्त नहीं है, वैसे भी जो बतख है वह अपने दोस्तों को खो चुका है, और जो मिनी है वह बतख की कंपनी चाहती है, और जो बतख है वह भी मिनी के साथ में रहना चाहता है। और इस पूरी कहानी में दोनों के मिनी की तुलना और बतख की तुलना की गई है, और मिनी की जो मानसिक जो हालत है उसे भी हाईलाइट किया गया है ना। चलिए दोस्तों, आई होप आपको इसका आंसर समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा आगे इसमें और है इसका आंसर। सो द स्टोरी इज अबाउट बोथ मिनी एंड डक, और जो कहानी है अंततः वह मिनी और बतख दोनों के बारे में है। बोथ आर डिसेबल्ड, दोनों ही अपंग है, एंड नीडेड अवर लव, और वह हमारा प्यार चाहते हैं। केयर मतलब वह हमारी देखभाल चाहते हैं, एंड सिंपैथी मतलब हमारे सहानुभूति चाहते हैं। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पेस्टिक? स्पेस्टिक जो है इसका मतलब क्या होता है? मैं दोस्तों पहले भी बता चुका हूँ कि स्पेस्टिक जो पर्सन होते हैं इनको क्या है, इनका जो दिमाग का जो कंट्रोल होता है हाथों और पैरों पर इन लोग का नहीं होता है बचपन से ही, तो यही स्पेस्टिक पर्सन होते हैं। चलिए इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। द स्पेस्टिक मीन्स अ पर्सन, स्पेस्टिक का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति हु हैज़ नो कंट्रोल, जिसका कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब जिसका कोई भी कंट्रोल नहीं है ओवर हिज हैंड्स, उसके हाथों और उसके पैरों पर, फ्रॉम बर्थ, बचपन से ही या जन्म से ही। एक ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति स्पेस्टिक होता है जिसका बचपन से ही या जन्म से ही उसके दिमाग का या उसके मस्तिष्क का, उसके पैरों और हाथों पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, तो उसे ही स्पेस्टिक कहा जाता है। देखिए दोस्तों, आज हमने जो डिस्कस किया है वो लेसन 2 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो आज हमने डिस्कस किए। मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया, जिससे आपको इसे याद करना तो वो इजी रहेगा, है ना। यदि आपको हिंदी मतलब उनका पता हो गया तो आप इजीली याद कर पाएंगे। चलिए, अब यदि ये दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।